दिल्ली एक हरा भरा शहर है, या यूं कहूं कि दिल्ली महिलाओं के लिए एक सुरक्षित शहर है, या यूं कहूं कि दिल्ली एक टूरिज्म का शहर है, या यूं कहूं कि दिल्ली एक शिक्षा क्रांति का शहर है, या यूं कहूं कि सुंदरता से भरा शहर है, या यूं कहूं कि दिल्ली दिलवालों का शहर है, या यूं कहूं कि दिल्ली एक झीलों का शहर है। आखिर समझ नहीं आता कि क्या कहूं कि दिल्ली किसका शहर है। दिल्ली सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री जिस मुद्दे पर बात करते हैं उसी काम को नंबर 1 कह देते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर लोग इस कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं। आइए जानते हैं इस ज़मीनी हकीकत को। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के द्वारका पप्पन कला झील पर दौरा करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। अभी हम लोग पप्पन कला एसटीपी पे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये। हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत है। एक तरफ हमारी पूरी कोशिश है कि पड़ोसी राज्यों से हम बातचीत कर रहे हैं कि अगर पीने का और पानी मिल सके, लेकिन साथ साथ हमें जो हमारा पानी है वो रिसाइकिल और रिचार्ज करके अपने से सेल्फ सफिशिएंट जितना हो सके उतना करना पड़ेगा। दिल्ली को झीलों का शहर बनाने की बात करते हैं जिसमें लाखों रुपया नहीं करोड़ों रुपया खर्च होगा, और ये भी कबूल करते हैं कि दिल्ली में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पिछले 7 सालों में दिल्ली की 70 विधानसभा में से कोई भी एक विधानसभा ऐसी नहीं है जो पानी की किल्लत से बची हो। अमीर तो अमीर, झुग्गी में रहने वाला गरीब परिवार भी पानी को खरीदकर पीने के लिए मजबूर है। पानी फ्री देने के नाम पर ऐसा लगता है कि आरओ कंपनी और पानी बेचने वालों से इनके विधायक और मंत्रियों ने कहीं साठगांठ तो नहीं कर ली, जो दिल्ली की जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आखिर लोग इस कैरेक्टर को समझते क्यों नहीं। अब बात करते हैं झीलों की। इससे पहले एक और वीडियो देखें। ये तालाब रिवाइव करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। असली काम है सरकार से जूझना। जिस काम को करने में 6 साल लग गए हैं वो काम सरकार 1 महीने में कर सकती है। 1 से 2 साल के अंदर दिल्ली के 600 तालाबों को पुनर्जीवित कर सकती है सरकार चाहे तो। और आप कमाल का रिचार्ज देखिए इस वाटर बॉडी का। सारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि तालाब ही हमारा सबसे बेहतर तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो करीब 1 करोड़ लीटर पानी रिचार्ज ही अकेला तालाब कर चुका है। हमने वो रिपोर्ट प्रेजेंट की सरकार को कि कुछ कीजिए इन तालाबों के बारे में, लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। फिर हमने इस तालाब को रिवाइव करने के लिए खुद ही प्रयत्न शुरू कर दिए और कुछ समय नतीजे भी आने लग गए, लेकिन फिर सरकार की तरफ से विरोध आने लग गया क्योंकि तालाब के मालिक सरकार है, हम नहीं हैं। ये तालाब हमने 2012 में इसको जीवित करने की कोशिश शुरू की थी और तब से आज तक आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी स्थिति में आज ये है। इसका जो पानी अभी 15 दिन पहले पानी यहाँ तक था, करीब 5 फीट ऊपर। इसमें काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आ चुके हैं। इसके अंदर एक्वेटिक लाइफ काफ़ी इंप्रूव हो चुकी है। मछलियाँ हैं, जगह जगह आपको पुल वो लहरें दिखती होंगी। जल मुर्गाई है। आसपास बर्ड लाइफ काफ़ी आ चुकी है इसके आसपास। हमारे गांव की समिति ने मिलकर अब दोबारा से इस तालाब को पुनर्जीवित किया है। अब की बार बरसात में इसमें पानी आया है और वो धीरे धीरे रिचार्ज भी हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल जो है क्या कहते हैं सतह पे पहुंच गया है, तो ये रिचार्ज जो है क्या कहते हैं हो रहा है। ये तीसरा तालाब है द्वारका के अंदर जो हमने पुनर्जीवित किया है। दुख की बात यह है कि ये तालाब ऊपर तक पूरा लबालब भरना चाहिए था। बरसात का मौसम है, लेकिन 15 दिन के अंदर तालाब में पानी काफ़ी सूख चुका है। यह सब इसलिए है क्योंकि सरकार काम जो भी तालाब के काम वो पूरी तरह से नहीं करती है। उनकी क्वालिटी बहुत सब ग्रेड रखती है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के तालाबों को सरकार एक लीगल प्रोटेक्शन दे और इस तरह ना छोड़े कि तालाबों को पर कमर्शियल लैंड यूज़ डिक्लेयर कर दे और उनको ख़त्म कर दे।
आपने सुना कि दिल्ली की झीलों के विकास में दिल्ली सरकार का सहयोग किस तरह से रहता है। एक झील प्रेमी समाज सेवी को इस झील को डेवलप करने में 6 साल लगभग लग गए। दिल्ली सरकार चाहती तो 1 महीने में डेवलप कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलो देर सवेरी सही, अब तो ध्यान देना शुरू हुआ, लेकिन सरकार की वह सोच कहाँ गई जो मोहल्ला सभाएं करके समस्याओं की प्राथमिकता बनाकर लोगों के कहने पर उस काम को करती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि झीलों का विकास हो या रखरखाव, दिल्ली में आज भी ऐसे समाज सेवी और संस्थाएं हैं जो कम खर्च की योजनाओं में सरकार की मदद कर सकते हैं, लेकिन सरकार उनकी मदद नहीं लेती और न ही उनके सुझावों पर काम करती है। यह हमें इस वीडियो से साफ मालूम चलता है। दिल्ली में ऐसी अनगिनत वाटर बॉडी हैं जो कहीं तालाब, पोखर, झोड़ के नाम से जाने जाती हैं, जिनमें कई सारी वाटर बॉडी में आज भी पानी भरा मिलेगा और कई सारी वाटर बॉडी की ज़मीन पर वहां के दबंग लोग या प्रॉपर्टी डीलर जैसे लोगों का कब्जा मिलेगा, जिनकी प्लॉटिंग करके वे ज़मीन बेच चुके हैं और कई ज़मीन बिकने के कगार पर खड़ी है। लेकिन इस और दिल्ली सरकार का कुछ भी ध्यान क्यों नहीं है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें मालूम ना हो। सरकारी विभागों को सब मालूम है, लेकिन वे सब भी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। जब वाटर बॉडी की सारी ज़मीनों पर कब्जा होकर वे बेच दी जाएगी, जब आम जनता और दिल्ली सरकार आमने सामने ही नजर आएगी और दबंग लोग और अधिकारी अरबों रुपए की कमाई कर चुके होंगे। अगर मैं आपको इस ज़मीन के खेल की ज़मीनी हकीकत बताऊं तो लगभग आम जनता का करोड़ों अरबों रुपया दांव पर लग चुका है। अगर आप गूगल मैप पर जाएंगे और जूम करके आप देखेंगे तो आपको नीले रंग के पानी का घिराव दिखेंगे, जो साफ तौर पर यह बताता है कि सारी ज़मीन वाटर बॉडी की है। मैं आपको दिल्ली के कुछ इलाके बताता हूँ। दिल्ली की भलसवा झील के पीछे कई एकड़ की ज़मीन खाली पड़ी है, जो अब धीरे धीरे एक कॉलोनी का रूप ले रही है। ऐसे ही शाहबाद डेयरी में कृष्ण कॉलोनी के पास, ऐसे ही रोहिणी एक्सटेंशन में, ऐसे ही मुबारकपुर, बलजीत विहार, प्रताप विहार, ऐसे ही कराला गांव, कंझावला गांव में। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां प्रॉपर्टी डीलरों का वाटर बॉडी की ज़मीन पर कब्जा करना आम है। आखिर दिल्ली सरकार इन जगहों पर कब ध्यान देगी और दिल्ली की जनता को कब इनके चंगुल से बचाने का काम करेगी? दिल्ली सरकार दिल्ली की झीलों का विकास करने के साथ झीलों और वाटर बॉडी की ज़मीनों को बचाने का भी काम करे, जिससे दिल्ली की जनता डीलरों और दबंग लोगों से बच सके। ये थी मेरी ज़मीनी हकीकत की खास रिपोर्ट। अगर इस पर हो आपकी कोई भी राय तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और ज़मीनी हकीकत के साथ।